तो शुरुआत से देखना उस पाप के कारण गड़बड़ क्या होगी, स्टार्ट। अब उसके बाद देखना उस पाप से शैतान और दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर काम कर रही है, और जैसे मनुष्य बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, फिर और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और मर रहे हैं। नूह के टाइम में तो अपनी बेटियों के साथ भी व्यभिचार करने लगे। इतना गंदा, इतना बढ़ गया उनके अंदर पाप, लोगों के अंदर। जैसे आज भी तो बढ़ गया ना पाप बहुत अंदर। तो ये विषय को आप लोग समझो, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो परमेश्वर क्या कर रहा है, नबियों को खड़ा कर रहा है और वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, परमेश्वर से जोड़ रहे हैं, परमेश्वर की शक्ति को प्रकट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हीलिंग कर रहे हैं, समुद्र के 2 भाग कर रहे हैं, इवन के मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ये काम सिर्फ परमेश्वर के साथ जो कनेक्ट थे वही कर सकते थे ना। तो जो हवा में बातें करते हैं परमेश्वर की, सिर्फ ऐसा है वो परमात्मा, सिंपल बातें, वो क्या प्रकट करेंगे, क्योंकि वो तो उसके बारे में बस विचारधारा है। क्या है उनकी, सिंपल विचारधारा। लेकिन यहां आप चेक करोगे तो इन्होंने परमेश्वर को प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर उन्हें यूज कर रहा था, अपना ज्ञान दे रहा था, उनसे बातें कर रहा था। जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ोगे तो ऐसे लिखा ना, एक बार सदोम और मोरा को नष्ट होना था, क्योंकि उनकी छलाहट बढ़ चुकी थी, पाप बढ़ चुका था। और परमेश्वर ने ऐसे बात की कि अब्राहम से बात की कि मैं इस बात को तुमसे छिपाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सदोम और अमोरा का पाप इतना बढ़ गया, इन्हें नष्ट करने जा रहा हूं। अब देखो कौन बात कर रहा है अब्राहम से, भाव मनुष्य से, नबी से बात हो रही है। तो तुम बाइबल में पढ़ोगे तो ये तुम्हें पुराने नियम में बहुत ज्यादा बातें मिलेगी जब परमेश्वर नबियों से, भविष्यवक्ताओं से बातें करता था। जैसे हमने अभी इब्रानियों में पढ़ा, वो अपने लोगों से, दुनिया से परमेश्वर खुद बातें करके, ताकि मनुष्य नाश ना हो जाए। क्योंकि पुराने नियम में यीशु के आने तक पृथ्वी के ऊपर किसका राज्य था, शैतान का। बोलो किसका राज्य था, क्योंकि पृथ्वी पापी श्रापित होने से पृथ्वी के ऊपर राज्य किसके था, मनुष्यों के ऊपर राज्य किसका था, शैतान का। अब शैतान क्या कर सकता था, कुछ भी मनुष्यों के साथ कर सकता था, कुछ भी मार सकता था, लड़वा सकता था, बीमारियां दे सकता था, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, कुछ भी कर सकता था शैतान। और यही हमें बाइबल में समझ आ रही है कि ऐसा हो रहा था। फिर भी परमेश्वर एक कुल को बचाए रख रहा था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि एक कुल अगर मेरे साथ बना रहेगा तो उससे मैं अपनी योजना को, प्लान को पृथ्वी पर क्या करूंगा, प्रकट करूंगा, पूरा करूंगा। तो वो परमेश्वर जो यहोवा है ना, जिसका नाम यहोवा था, लेकिन यहोवा भी तो नाम है, जैसे परमेश्वर एक नाम है, परमात्मा एक नाम है, ईश्वर एक नाम है, ये तो नाम है सिंपल। लेकिन एक्चुअली में परमेश्वर कौन है, वो एक स्पिरिट है, वो एक सुप्रीम गॉड है, वो एक शक्तिशाली परमेश्वर है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। अब शैतान भी एक आत्मा है। क्या है शैतान, वो भी एक आत्मा है। उसका नाम क्या है, लूसीफर, बाइबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके साथ बहुत सारी और आत्माएं हैं, वो भी शैतानी आत्माएं, जो पृथ्वी पर लोगों को लड़वा रही है, मरवा रही है, पत्थर मिट्टी की पूजा करवा रही है ना। अभी देखना कभी किसी में दुष्ट आत्मा आ जाती ना, हम निकालते, वो कहता इसको बोलो पहले दिया जला, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। तेरी ऐसी की तैसी दिया जला तेरा। आप समझ ऐसे करती ना, वो कोई आती दुष्ट आत्मा, जीभ निकाल दी, मेरी भक्ति इसने छोड़ दी, मैं मार दूंगा, ये कर दूं, मेरी भक्ति करो। वो दुष्ट आत्मा है, वो ऐसी चीज करवाना चाहती है। क्या करवाना चाहती है, ऐसी चीज करवाना चाहती है। लेकिन ऐसी चीज से लोगों का भला आपने कितना किया, वो सब कुछ किया ना सब कुछ, तो कुछ हुआ नहीं हुआ ना। अब सच्चाई पर वापस आते हैं ताकि आपको समझ आए। पुराने नियम में हमने देखो कितनी मार धाड़ हो रही है। अच्छा, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को देख रहे हैं, है ना। जैसे मिस्र में जब परमेश्वर के लोग गुलाम थे तो मूसा को यूज किया, परमेश्वर ने उस देश की नींहें हिला दी सामर्थ को प्रकट करके। वो देश घुटने टेक गया परमेश्वर की शक्ति के सामने। फिर वहां से वो निकले, और ये सारे सीन इजराइलियों ने, परमेश्वर के लोगों ने अपनी आंखों से देखा।
देखा या नहीं देखा? और उसके बाद जब वो जा ही रहे थे और आगे समुंदर आ जाता है, लाल समुंदर, और पीछे फिर से फिरौन को शैतान लेकर आता है कि इनको जाने नहीं देना, काबू करके रख, गुलाम बना के रख, ठीक है। उसके बाद आप सोचो इजराइली जब जानते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है, मूसा भी है, इतना वो ताकतवर है, देश हिलाकर रख दिया, तो अभी भी वो सोल्यूशन कर देगा, लेकिन वो रोने और कुड़कुड़ाने को लगते थे क्योंकि वो शारीरिक थे, फिजिकल थे, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। वो परमेश्वर की शक्ति को, सामर्थ को देखकर भी बार बार गलत कर रहे थे, भटक रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनके ब्लड में पाप था, इसीलिए उनका जीवन गड़बड़ था। आपको समझ आई कि नहीं आई? इसीलिए प्रभु में जब लोग आ जाते हैं, उनके पास पवित्र आत्मा अच्छे से नहीं है, उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं पवित्र आत्मा के जीवन के बारे में, इसीलिए अभी भी प्रभु के लोग आगे पीछे रहते हैं, इसीलिए बीमारी हालात कुड़कुड़ाते रहते हैं, या ये नहीं हुआ, मतलब ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? सेम उनकी तरह कई लोग क्यों हालातों में बार बार जाते हैं? क्योंकि शरीर में चले जाते हैं, उन्हें आत्मा के द्वारा जीवन जीना नहीं आता। आपको समझ आया? तो ये बड़ा विषय, ये जो हमने लिखा कल बच्चों ने, पवित्र आत्मा का प्रबंध, ये पूरे संसार के लिए और प्रभु के लोगों के लिए जो बाइबल के अंदर सबसे बड़ी शिक्षा है, ये लोप हो रही तेल पानी कपड़ा ऐसे मटीरियलिस्ट चीजों में। क्योंकि जब पवित्र आत्मा है तो ये क्या करना है, मटीरियल क्या है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, बोलो। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोग आज भी परेशानी में, दुख में, हालात में, और फिर कहते हैं परीक्षा ले रहा है परमेश्वर। कोई परीक्षा नहीं लेता, वो महान है, वो प्यार करता हमसे, जबरदस्त प्यार करता हमसे। समझ आया या नहीं आया? आपको समझ आया ना? अब मेन बात पर आते हैं, क्योंकि आज मेरा टॉपिक था आपको परमेश्वर के बारे में बताना, परमेश्वर की पहचान करवाना। मैंने काफी टाइम लगाकर तुम्हें यहां तक लेकर आया हूं, और लास्ट मोमेंट में अब मैं तुम्हें परमेश्वर की पहचान बताने वाला हूं, ठीक है? इस बात पर ध्यान दो सारे लोग, क्योंकि अगर आपका विश्वास अधूरा है, अगर आपने परमेश्वर को जाना और समझा नहीं, तो फिर आप जस्ट चंगाई हीलिंग के लिए यहाँ आए हो, जो वहां होती है। अगर तुम नहीं भी परमेश्वर को पाना चाहते, नहीं भी उद्धार लेना चाहते, तब भी तुम्हारी हीलिंग हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन वो हीलिंग का क्या करोगे जब तुम नाश ही हो जाओगे? क्या है ये कैंसर, क्या है ये बीमारियां, क्या है ये हालात, क्या है? कुछ भी नहीं है, बोलो, कुछ भी नहीं है ये चीजें। जब तुम्हें, अरे मैं बिना कोई विश्वास नहीं भी करे यीशु पर, उसको भी हीलिंग कर सकते हैं हम, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, वो हीलिंग करेगा क्या फिर? अच्छा, नहीं विश्वास करेगा तो उसकी हीलिंग कर सकते। इस पर ताड़ियां बजा रहे, सोचो एक कितने चला गई है। अच्छा, ताड़ियां मारे, हाँ ये ठीक है, हमने नहीं करना विश्वास, कर दो हमारी हीलिंग है। वाह 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 वाह, मान गया। क्या वो रुस्तम, शुपिर रुस्तम निकले तुम लोग हैं? अभी ध्यान दो इस बात पर आप सारे लोग, ठीक है? देखो इस बात पर ध्यान दो सारे लोग, परमेश्वर आत्मा है, स्टोरी रियल ज्ञान बाइबल का पुराने नियम है। कैसे दुनिया लड़ रही, अभी भी लड़ रही है, नहीं लड़ रही? तो ये जो लड़ रही है उनके अंदर क्या है? पाप, ब्लड में पाप है। और ये जो पाप के कारण मनुष्य क्या है? कंट्रोल में। जैसे कल मैंने शिक्षा दी ना कि जैसे इस दुनिया में लोग किसी भूखों को रोड पर लंगर लगाते हैं, खिलाते हैं ना लंगर, लोग कहते हैं हाँ अच्छा काम है, बड़ा काम है ना? कोई नंगा है उसको कपड़े देते हैं, मदद करते हैं, कहते हैं हाँ अच्छा काम है। अच्छा, जब किसी बीमार को हम चंगा करते हैं, उसके घर से क्लेश जाती है, उसका नशा छूट जाता है, उसकी बीमारियां चली जाती है, उनके घर में गरीबी है, उनको गरीबी से छुटकारा मिलना, उनकी शांति, अरे इससे भला काम कौन सा हो सकता है बताओ? मनुष्य को एक अच्छी जिंदगी जीने की समझ आती है, इससे बड़ा कोई बड़ा काम हो सकता है? तुम रोड पर भूखों को खाना खिला देते हो, लंगर खिला देते हो, कपड़े दे देते हो, उसको कहते हैं वाह 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 बड़ा काम। तो ये क्या है? ये बुरा काम है। कमाल होगी ना लोगों की, होगी या नहीं होगी? अब देखो, मैंने कल इसी पर प्रचार किया था। जब यीशु मसीह जब लाजर को जिंदा करता है तो यहूदी याजक उसको मारने के लिए रेडी हो जाते हैं और सोचते हैं ये तो सब अपने पीछे लगा रहा है।
अब इतना ताकतवर उसने काम किया और लाजर तक को मारने के लिए रेडी रहती, क्योंकि उसकी गवाही से लोग उस यीशु के पीछे आ रहे थे। जब उसने वो क्या कहते हैं सूखे हाथ वाले को चंगा किया यीशु मसीह ने, तो वहां उसकी घात में लगे हुए थे कि अगर सबत के दिन इसने चंगा कर दिया, हम अपनी व्यवस्था के कारण इसको कहेंगे तूने व्यवस्था तोड़ दी, इसको मारेंगे। कितना गंदा दबाव, ये था उनके अंदर पाप जो सब मनुष्यों के अंदर है। समझ आई? बैठ जाओ। तो समझ आई ना? अब ये जो पाप था यही मनुष्यों के लिए पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ थी, और परमेश्वर ने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं आपको अनुग्रह करूंगा और इससे छुड़ाऊंगा और सदैव तुम्हारे अंदर वास करूंगा और तुम मेरे होंगे, मैं तेरा होऊंगा और एक हम सब एक हो जाएंगे, है ना? ऐसा भविष्यवाणी थी। और ये भविष्यवाणी थी पूरी पृथ्वी के लिए अनुग्रह की। यीशु परमेश्वर का पुत्र। अब ये आपको सीखना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है ना, ऐसे करके बात हो रही है, ठीक है? तो जैसे अलग अलग धर्म है तो यीशु मसीह को क्या मानते हैं? गुरु। क्या मानते हैं? जैसे बहुत सारे गुरु हैं तो यीशु मसीह को भी क्या मानते हैं? एक गुरु की तरह ट्रीट करते हैं या लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी समझना पड़ेगा, अब अगर तुम पहले संसार में ये सोचते थे कि परमेश्वर एक शब्द है, मैंने तुम्हें समझाया कि शब्द तो एक बात है उसके बारे में। जैसे मैंने कहा इस बच्चे को ये सुंदर है, तो मैंने क्या यूज किया? शब्द, है ना? मैंने इस पर पहले शिक्षा दे दी आपको। दुनिया में ऐसा ज्ञान है कि परमेश्वर एक शब्द है, लेकिन हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं। पंजाबी की बाइबल निकालो, हिंदी में नहीं आएगा आपको वो बात समझ। पंजाबी की एक बाइबल लेकर आओ जल्दी, जिसके पास है दे दो, ठीक है? हाँ, इससे पढ़ो जल्दी से। यूहन्ना 1:1, ठीक है? जल्दी से। आदि ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। है ना? आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी और शब्द ही परमेश्वर। ऐसे करके बात हो रही है ना? 14 पढ़ो। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। अगर तुम शब्द मानते हो परमेश्वर को, तो इधर फिर बताया शब्द क्या हुआ, तो वो कौन है? यीशु। तो फिर वो परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपने आप को, परमेश्वर ने प्रकट किया पुत्र के रूप में अपनी दुनिया को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए। और परमेश्वर का प्यार देखो। अब क्रिश्चियनिटी में भी गड़बड़ है, पता नहीं क्यों गड़बड़ है, ठीक करेंगे हम, पूरा जोर लगाएंगे ताकि सब परमेश्वर के लोग आगे बढ़े। हम सबसे प्यार करते हैं, ठीक है? यहां गड़बड़ है टीचिंग की, बाइबल टीचिंग की। कुछ बातों को नहीं अच्छे से समझ पा रहे कुछ लोग। अब यीशु जो खुदा है, खुद परमेश्वर जो दुनिया का मालिक एक आत्मा है, उसी आत्मा से यीशु पैदा हुआ। किससे? यीशु कैसे पैदा हुआ? मम्मी के गर्भ में उसके अंडे यूज हुए, पापा का स्पर्म यूज हुआ। अगर यीशु भी मां के गर्भ के अंडे और पापा का स्पर्म, ये दो चीजों से पैदा होता, तो वो तुम्हारी तरह पापी होता, तुम्हारी तरह एक आम मनुष्य होता। कितना बड़ा ज्ञान है ये तुम्हारे लिए, समझने वाला, पावरफुल बातें। अगर इतनी बड़ी सच्चाई तुम्हारे अंदर नहीं बैठी, इसीलिए अगर ये बात बैठी नहीं तुम्हारे अंदर, ये बैठी नहीं, एक तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा और दूसरा दुष्ट तुम्हारे जीवन से दूर नहीं जाएगा। अगर उसे दूर करना चाहते हो तो ये तुम्हारा फेथ है। मैं हीलिंग कर सकता हूं तुम्हारे बिना विश्वास से भी। चलो अभी करके दिखाते हैं। पहली बार कौन आया आज जो यीशु को नहीं जानता? जो पहली बार आया यीशु को नहीं जानता। तुम भी पहली बार आई हो, आप पहली बार आई हो। क्या है तुम्हारी बॉडी में हालात? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बॉडी में? है पेट में दर्द होता है? कब से? हो रहा, लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा? टेस्ट कराया? जी टेस्ट कराया? अभी हो रहा है जी। मुझे कितना? पेट में अभी। आजा आजा मेरे साथ, ये देख लो। अभी ये यीशु को नहीं जानती। क्या नहीं जानती?
ठीक है? क्या नहीं जानती ये? पहली बार यहां आई है, इधर आजा, खड़ा हो जाओ। आज मैं तेरा दर्द दूर करने जा रहा हूं परमेश्वर की शक्ति से। कर दूं? कर दूं? ठीक कर दूं तुम्हें अभी? इधर मेरी तरफ सीधा हो जाओ। चलो अब देख लो, अभी परमेश्वर काम करने जा रहा है बिना इसके विश्वास से। ठीक है? आंखें बंद कर। शट। खुदाबंद तेरे दिए हुए अधिकार को यूज करता हूं। यह अंधकार का, दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव इसके सिर में और जो इसके शरीर में, पेट में काम कर रहा है, ये शैतानी नेगेटिविटी दर्द, शट शट इन जीसस राइट नाउ। इसके पेट पे और सिर पर हाथ रख दो। इसी वक्त इस गंदी आत्मा को जो साल से इसके शरीर में काम कर रही है, इसके सर में, पेट में, निकल। शट आउट इन जीसस। फ्री इन जीसस। फ्री फ्री इन जीसस। आउट। फ्री। छोड़ दी। 2 मिनट पड़ी रहने दो उसको। उठ उठ, मेरी तरफ देख। मैं परमेश्वर की शक्ति से तुम्हें हील कर रहा हूं। ठीक है? ठीक है? अभी मेरी तरफ देखते जा। फ्री राइट नाउ। झुक झुक, चक्कर चक्कर, अपना पेट पूरा अच्छे से ऊपर नीचे देख। जो दर्द हो रहा था देख, नहीं है दर्द? माइक दो से। अभी दर्द नहीं हो रहा। देख लो, खत्म हो गया। इसके बिना विश्वास से मैंने इसे हील कर दिया अपने अधिकार और विश्वास के द्वारा। यह हो जाएगा, डोंट वरी। इससे भी बड़े हालात को हम दूर कर सकते हैं, इससे भी बड़े हालात से। लेकिन यह तो परमेश्वर की सामर्थ्य से हम कर सकते हैं, लेकिन मेन है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो दुष्ट तुम्हारी जिंदगी से दूर नहीं होगा। वो तुम्हारे ब्लड के कारण, पाप के कारण हमेशा तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। चाहे वो तुम्हारे ऊपर नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में वो काम करता रहता है। कई तरह से तुम्हें निराश रखता है, तुम्हारे अंदर गंदे विचार देता है, तुम्हें लालच देता है, झूठ बोलने के लिए, गलत चीजें करने के लिए, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ गड़बड़। और जैसे ये पत्थर मिट्टी की पूजा जो हम करते थे पहले, ये भी तो वही चाहता है करो। वही चाहता है या नहीं चाहता है? वही चाहता है। तो ये सब चीजें हम कर रहे थे नेगेटिविटी के कारण, हमारे ब्लड के पाप के कारण। लेकिन परमेश्वर जो इस दुनिया का रचयिता है, जिसने दुनिया को रचा है, वो एक स्पिरिट है। और उसने सालों से, हजारों सालों से मनुष्यों से बातें की, चमत्कार किए। कहां हम जहां जाते हैं, कहां ऐसी सामर्थ देखी कभी तुम लोगों ने? देखी कहीं? होती है ऐसी सामर्थ? नहीं होती ना। तो ये परमेश्वर करता है, तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ करेगा ना। तो उसके बाद असल था यीशु का, मतलब परमेश्वर का इस दुनिया को प्रकट करना कि मैं कौन हूं, क्या हूं। तो परमेश्वर ने अपने आप को पूरा प्रकट किया यीशु के द्वारा, पुत्र के रूप में आकर। यह है परमेश्वर की पहचान। हालेलुया। अगर परमेश्वर क्या है हमारे लिए, वो कौन है? उसने आकर पृथ्वी में यीशु के रूप से अपने आप को क्या किया? प्रकट करके दिखाया, मैं आपके लिए क्या हूं। सबसे पहले यीशु मसीह ने जो किया, उसने अपने जीवन से दिखाया ना परमेश्वर क्या हो सकता है। वो थी यीशु मसीह के अंदर जो पावर थी। ऐसी पावर दुनिया में किसी के अंदर देखी है आपने? कथा कहानियां देखी है? इधर एक आंख खुलती है, पहाड़ गिरा देती, वो कर देती, ये कर देती, ऐसी चीजें देखी, झूठी फिल्में। लेकिन यहां रियल बातें हैं। रियल क्या है? रियल। अरे यहां पर अब यीशु क्या कर रहा है? उसका प्यार देखो मनुष्यों के लिए। वो गांव गांव जा रहा है, अपने लोगों से मिल रहा है। कोई गरीब अमीर में फर्क नहीं। ये परमेश्वर का प्यार है। ये प्यार आज के अगुओं में है। आज के अगुओं में वो, अगर कोई छिलड़ा वाला आएगा, 4 पैसे वाला आएगा, तो चल चला जा, तू वधिया बंदा के। पार्शलिटी। हमारी मिनिस्ट्री में ये पार्शलिटी नहीं है। क्या नहीं है?
आप समझते हो? आप इधर आते हो, कभी देखी पार्शलिटी आपने? कभी देखा कि हमने इसको उसको कुछ ऐसे पार्शलिटी की है? हमारे लिए सब एक समान है, इधर सब एक समान है, ठीक है। अब यीशु मसीह प्यार कर रहा था अपने लोगों से, उनके बीच में जा रहा है, और यीशु मसीह जो कर रहा था आज तक दुनिया में किसने किया? क्या अंधों की आंखें खोली किसी ने? क्या लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलवाया, जिनके जन्म से बोले थे उनकी क्या कर दिए? कान खोल दिए। इवन के उसने मुरे हुए बंदों को क्या कर दिया? तो ये जो पावर थी, ये परमेश्वर का पहचान थी। परमेश्वर की पहचान यीशु के अंदर, यीशु के जीवन से हमें समझ रही थी। और यीशु का ज्ञान, ज्ञान जो बाइबल में लिखा है, जो दुनिया के पास नहीं है। उसके बाद उसका बताना कि मैं सारे जगत के पापों के लिए आया हूं, अगर मैं मरूंगा, क्रूस पर चढ़ूंगा तो तुम बचाए जाओगे, ठीक है। उसने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन क्या कर दूंगा? खड़ा कर दूंगा। वो अपनी जीवन की बात कर रहा था। तो यीशु जगत के सारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और मर गया, और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हो गया? कौन है ऐसा? और बताओ कौन है? बताओ कौन है और कोई जो मर गया और फिर जिंदा हुआ? और फिर वो जाता है स्वर्ग में और कहता मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वो था पवित्र आत्मा। तो ये है आपका असल गॉड, परमेश्वर की पहचान। अब ये जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु परमेश्वर ही है। क्या है वो? क्योंकि खुद खुदा पुत्र के रूप में पैदा हुआ। अच्छा, इसको क्या करना है? आपने जाप करना है परमेश्वर को, ऐसा लिखा है जाप करने के लिए। अरे जाप नहीं, उसकी इच्छा में चलना है। क्या करना है? उसकी, वो जो चाहता है वो करना है। ये सच्चाई है, ये चाहता है परमेश्वर। उसने ये नहीं कहा इधर बैठ जाओ तो वो क्या कहते हैं, जाप करो, यीशु 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 करते रहो यार। ऐसा कहा उसने? इसे क्या होगा करने से? क्या होगा इससे? ये दुनिया का ज्ञान है ऐसा जाप जुप करने का। हम उससे प्यार करते हैं, उसकी इच्छा में चलते हैं। बोलो, क्या करते हैं? उससे प्यार करते हैं, परमेश्वर से, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया, अपना जीवन हमारे लिए दिया, हमें पाप से छुड़ाने के लिए। देखो ये शुरुआत से लेकर चल रही है ना बात, कितना पावरफुल विषय है ये सारा। लेकिन इधर दुनिया का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये है वो प्यार के हम पापी थे, हमारे ब्लड में पाप था। अब वो बहन पापी है, उसके अंदर नेगेटिविटी काम कर रही थी, दुष्ट। अब दवाइयां कैसे ठीक करेंगी इसको? अब वो जो भी धार्मिकता करती है उनके पास ये ज्ञान ही नहीं है कि कैसे ठीक करना है। कुछ हो ही नहीं सकता था। हमने तो परमेश्वर की सामर्थ्य से कर दिया ठीक, लेकिन ये ठीक मैं हमेशा के लिए नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपका विश्वास आपको हमेशा के लिए ठीक करेगा। मैं किसी भी इंसान को ठीक कर सकता हूं कुछ टाइम के लिए अपने फेथ से। याद रखना, अगर तुम चाहते हो ब्लेस्ड जीवन तो तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा, उसकी इच्छा में चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं और नियमों में लगातार बनकर तुम्हें एक अच्छी पीस ऑफ लाइफ, बेस्ट लाइफ, एक अनंत जीवन, एक अच्छा जीवन, एक चोखा जीवन, एक बेस्ट जीवन, एक स्वर्गीय जीवन तुम अपनी फैमिली में, परिवार में जी सकते हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? तो ये थी परमेश्वर की पहचान जो तुम्हें अब पकड़नी है। अब अपना पूरा मन फिराना है, ठीक है, आज से पूरा। अब सवाल है कि अगर कोई लॉन्ग टाइम से यीशु में चल रहा है, 5 साल, 10 साल, 4 साल, लेकिन उसका कोई काम नहीं हो रहा, बड़ा रोग है, क्या है? जैसे वो व्हील चेयर पर है 18 साल से, है ना, ऐसा बड़ा रोग है। तो मैं बड़ा पॉइंट आज समझाने वाला हूं आपको, जिसमें गड़बड़ कहां हो रही है। गड़बड़ यहां हो रही है, जैसे मान लो आपके शरीर में कोई रोग है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपकी बॉडी काम नहीं करती, आपका धड़ सूख गया है, आप व्हील चेयर पर हो, आपका नीचे का धड़ काम नहीं करता, या आपके अंदर कैंसर है, या आपके मुंह में कैंसर है जैसे इस बच्चे के, या कोई और रोग है आपके अंदर, हार्ट का, किडनीज का, लीवर का, लंग्स का, कोई भी आपकी गिल्टियां बनी है, गांठें बनी है, रसौली में बनी है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, ऐसे कोई भी एनी मैटर, ठीक है, जो भी आपके अंदर है, जानते हो उससे क्या होता है? आप रोज नेगेटिव होते हो, डेली
डेली वो रोग हालात आपको क्या करते रहते हैं, आपकी सोच में आपको नेगेटिव। इसीलिए आप लोग हील नहीं हो पाते। चाहे आप आ भी रहे हो, चाहे आप विश्वास भी कर रहे हो, धन्यवाद प्रभु मुझे चंगा कर चुके हो, फिर वो बीमारी क्या कर रही है, आपको रेगुलर ही नेगेटिव करती है आपकी सोच को, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग नहीं आती, आपकी डिलीवरेंस नहीं आती, है ना। इधर से हम अच्छा सिखाकर भेजते हैं, आप घर जाते हो वो थोड़ा सा प्रभाव बढ़ गया बीमारी का, कुछ ऐसा हुआ, कुछ अटैक आया, कुछ, फिर आप वो नेगेटिव सोच में चले जाते हो। तो यहां बार बार क्या हो रहा है ना, जैसे मान लो आप लोकल हो, पंजाब में हो, जो पंजाब से बाहर आए वो तो आ नहीं सकते ना, हर हफ्ते में तो आ नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो आ सकते हैं मान लो वो हफ्ते में एक बार आए, ठीक है। अब हफ्ते में यहां संगति सुनी और संगति सुनकर चले गए। अब एक हफ्ता पूरा 6 दिन क्या कर रहे हैं, काम धाम ये वो चीजें। अब वो जो सुना था वो भी इतना अभी दिमाग में नहीं बैठा अच्छे से, तो 6 दिन तो फिर संसार के हैं, तो फिर वो जो आत्मिक चीज थी जो करना था वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि काम भी करना है, घर के काम भी है, बाहर का काम भी, वो बातें, इनकी बातें, वहां की बातें, शारीरिक बातें, ठीक है। अब कंपैरिजन, एक दिन आए संगति में, 6 दिन संसार में रहे, ठीक है। अब वो जो एक दिन था वो भी क्या कर लिया, चंद मिनटों में उसका असर रहा, घर जाते ही अगले दिन तक उसका असर क्या हो गया। इसीलिए भी नहीं हीलिंग होती, इसीलिए भी नहीं हम आगे बढ़ पाते। बोलो समझ आई या नहीं आई। और जो दूसरे स्टेट से आते हैं, कितने आए दूसरे स्टेट से, यूपी बिहार अलग अलग स्टेटों से, हाथ खड़ा करो। देखो ये सारे दूसरे स्टेट्स के लोग हैं। अब ये लोग जो हैं, ये तो कभी कोई महीने बाद आएगा, कोई 2 महीने बाद आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको अगर जबरदस्त जीवन चाहिए तो आपका ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा बाइबल के अंदर, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ जिंदा किया गया, ऐसा क्यों लिखा। सुनो, इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि ये सच्चाई है। ये तो संसार में ज्ञान नहीं है ना आपके पास, कभी सीखा ऐसा ज्ञान दुनिया में, अपने धर्मों में, जातिवाद में सीखा कभी आपने, नहीं सीखा ना। ऐसी चीज है ही नहीं, वो तो रीति रिवाज है, वो तो मनुष्यों की विचारधारा से बना है सब कुछ, पत्थर मिट्टी इन चीजों को पूजा करो, ये वो ऐसी चीज, रिचुअल्स हैं, वो पता नहीं क्या क्या रीति रिवाज है। और ये रीति रिवाज यीशु में भी है, यीशु में भी है, हमारे लोग भी कर रहे। उसको परमेश्वर से जोड़ो, उसको अंदर से प्रैक्टिकल करना सिखाओ खुदा के साथ, पर इसमें मेहनत लगेगी। क्या लगेगी। अब देखो मैं इतने लोगों में मेहनत कर रहा हूं, कल हजारों लोग फुल थे, मैं प्रीच करके चला गया हूं, अब मुझे आने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा अभी करो, लेकिन मुझे करना है, आपको बढ़ाना है, आपकी जिंदगी के लिए वर्क करना है, आपकी बेस्ट लाइफ के लिए मुझे वर्क करना है। और आपको भी ध्यान देना, मेरे अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अगर बड़ी मेहनत कर रहा हूं और तुम ध्यान नहीं दे रहे तो फिर भी कुछ फायदा नहीं। ये आपको भी ध्यान देना पड़ेगा अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए, बचाने के लिए। बेस्ट है आपके लिए, सबसे अच्छा आपके लिए है, ये बात याद रख लो। आपके लिए बेस्ट और बेस्ट है, अच्छे से अच्छा है आपके लिए, इस बात पर ध्यान देना आपने। अब आपने करना क्या यहां पर, जो मेन प्रैक्टिकल है। अभी वो आ गया है, हमारा पैम्फलेट आ गया है, पूछो उनसे, पूछो कहां हो, ठीक है। अभी पैम्फलेट आ जाएगा, लेकिन वो पंजाबी में है। किसमें, जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए अभी 2-4 दिन के बाद आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने एक आत्मा का प्रैक्टिकल उस पैम्फलेट में डाल दिया है, आत्मा के द्वारा लिखकर मैंने आप लोगों के लिए, ताकि तुम जब जाओ घर में तो उसको रोज कैसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर चलाता है तो 2-4 साल बाद कैसे चलाता है, बहुत बढ़िया है ना। जैसे कोई कार चलाता है, शुरू में नहीं चला पाता, लेकिन चलाते 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 4-5 साल बाद क्या करता है, एक जबरदस्त ड्राइवर बन जाता है। कोई मिस्त्री का काम करता, प्रैक्टिस करते 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 एक दिन निपुण कारीगर बनता, अगर ध्यान बनाकर रखेगा तो, ठीक है। नहीं तो तुम्हें कंधे, वो दीवारें विंगी टेढ़ी करने वाले भी मिस्त्री मिल जाएंगे। बोलो, जिनको बस दिहाड़ी से मतलब है, काम से शौक नहीं है, ऐसे शौक, ठीक है। तो अभी इस बात पर आओ, अभी आपकी जो लाइफ है परमेश्वर के साथ रोज प्रैक्टिकल एंड
प्रैक्टिस की लाइफ है। बोलो, क्योंकि ब्लड में आपके पाप है, तो वो पाप आपका रोज प्रैक्टिकल क्या करवाता है? गलत। आप छोटी छोटी बातों में अंगीकार करते रहते हो गलत। अभी इधर एक हमारा एवेंजलिस्ट है चंडीगढ़ में, अभी शायद 1-2 साल में वो पास्टर बन जाएगा। अभी तो वो मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बड़ा काम कर रहा है। उसने हमारी मिनिस्ट्री की ब्रांच खोल दी है वहां पर, लेकिन एवेंजलिस्ट है अभी, वो पास्टर नहीं है। पास्टर उसको बनाएंगे जब वो उस चीज में अच्छे से टेस्ट समझते हो ना, टेस्ट मतलब उस चीज को करते करते टेस्ट में पास हो जाएगा। ठीक है, इसको परीक्षा नहीं कहते। ठीक है, तो अब ये जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि नया चेला ना हो, एकदम से किसी को इस पवित्र काम के लिए, हाँ लगाओ, सुसमाचार में लगाओ, हीलिंग के लिए लगाओ, लोगों के लिए आप प्रे कर सकते हो। कैसे? जरूरी नहीं कि हर बार हाथ रखना आपने, आप दूर से भी कर सकते हो, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आपको परमेश्वर का अधिकार है। बोलो, लेकिन आप ये अधिकार एक विश्वासी बनकर यूज कर सकते हो, उसके बच्चे यूज कर सकते हो। अगर तुम कहते हैं मैं भी पास्टर बन गया, तो फंस जाओगे। पास्टर बनने में तुम्हारा टाइम लगेगा, तुम कई चीजों से गुजर कर एक अच्छी लाइफ पर आओगे। और ये भी ऐसा नहीं कि 10 साल लगेंगे, तुम्हें परमेश्वर जल्द बना देगा अगर तुम बनना चाहते हो तो। तुम में से कई लोग, क्योंकि मुझे तो लाखों पास्टर बनाकर जाना है दुनिया में, वो भी तगड़े वाले। कौन से? जबरदस्त, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाले हो, ऐसे पास्टर। ये बात याद रखो। ठीक है, सुनो, ध्यान देखो। अब तुम्हें क्या करना है, यहां तुम्हारा पाप, तुम्हारा शारीरिक स्वभाव रोज गलत प्रैक्टिकल करता है, डेली, इसलिए तुम्हारा भला नहीं होता। अब तुम्हें बाइबल में लिखा तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ जिंदा किया गया। इसका मतलब क्या है? जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो तुम्हारा वो पाप क्षमा हो गया, तुम्हारा पाप का जीवन जो था वो मर गया, और यीशु के साथ तुम जिंदा किए गए एक नए जीवन के लिए। अब ये जो नया जीवन है, ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके बनना है। ऐसा नहीं एक दिन में आपने विश्वास किया तो आप नया जीवन हो गया तुम्हारा सारा कुछ, है ना। अभी एक वचन पढ़ते हैं यहां पर, तुम्हें मैं समझाता हूं ये कैसे होना है। नया जन्म का जीवन और आत्मिक चीज की प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल कैसे ये होना है। ठीक है, एक वचन पढ़ो, रोमियो 12:2। क्या लिखा है यहां पर? हाँ, रोमियो 12:2 पढ़ दो। ठीक है, क्या लिखा है यहां पर? इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ, यहां पर परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, इस संसार के सदृश ना बनो। और आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, यहां पर ये सीख लो। यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जब ये सच्चाई तुमने पाई, परमेश्वर को जाना, तो तुम्हारा मन क्या हो रहा? आज नया हो रहा ना। तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा अब चाल चलन बदलना चाहिए। तुम शरीर से आत्मिक जिंदगी में कन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते ये जो रहो। अनुभव है ना, ये प्रैक्टिकल जीवन है, ये प्रैक्टिस है जो परमेश्वर बात कर रहे। तुम प्रैक्टिस से ही परमेश्वर की सिद्ध, भली और भावती हुई जो इच्छा है हमारे लिए बढ़िया, उसको अनुभव कर सकोगे। क्या कर सकोगे? उसको अनुभव। क्या है? तुम्हारा प्रैक्टिस, जो तुम्हें आत्मिक प्रैक्टिस करनी है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको आ रही है ना सबको? तो इस बात पर आप लोग ध्यान दो, इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है, क्योंकि ये अब सबसे पहले आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, पवित्र आत्मा। अगर तुम मन फिराओ, जो भी भक्ति या संसार में करते थे उसको साइड पर कर दो, तुम्हें समझ आ गई, और यीशु ही वो प्रभु है, परमेश्वर है, सब कुछ है, जीवन दाता है, मुक्ति दाता है, उसको ग्रहण करो, उसको अपना मानो, उस पर अपना पूरा विश्वास ले आओ। तो ये लाते ही विश्वास तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा है। ऐसा नहीं 10 साल तक मांगते रहो पवित्र आत्मा, ऐसा बाइबल कहती है। इसी पर हमने वो ट्रैक बनाया है,
ताकि लोगों को पवित्र आत्मा के प्रबंध का हम ज्ञान दे सके। और लोग यीशु मसीह में आने के बाद भी बड़े लोग परेशान हैं, वो लोग अपनी परेशानियों से छूट कर एक बेस्ट लाइफ को जी सको। और इस लाइफ को जीने में तुम्हारा ध्यान चाहिए, समझ चाहिए। जो तुम्हारे पास बुद्धि है उसे तुमने यूज करनी है परमेश्वर की सच्चाई के लिए। अब तुम्हारा स्टार्ट क्या है? अगर तुम लोगों ने यीशु को ग्रहण कर लिया है कि नहीं कर लिया है? कितने लोगों ने? एक बार मैंने ना एक लड़की को मिला, वो काफी एजुकेटेड थी, ठीक है। ये उस समय की बात है जब मैं एवेंजलिस्ट था। मैं भी पास्टर नहीं था, अपोस्टल नहीं था, मैं भी एक एवेंजलिस्ट था, पर मेरे अंदर धुन बड़ी थी खुदा का काम करने की। पैशन था मेरे अंदर कुछ बड़ा करने का परमेश्वर के लिए। अगर हमारे अंदर पैशन नहीं है तो फिर फायदा क्या है? बोलो, पैशन भी चाहिए ना खुदा के साथ, चाहिए या नहीं चाहिए ना? आए, ठीक करो। आए, इतना ज्ञान देने के बाद भी आए, ठीक कहते तो ही, गल्लां तो ठीक कर दे तो ही, पर साडा ना हालात बड़ा प्रॉब्लम बड़ी। ये हालात, ये ऐसी सोचे लोगों की, बेचारों की। तगड़ा मन बनाओ, बोलो ऐसी की तैसी शैतान की और हालातों की, खुदा हमारे साथ। एक बार ऐसा मन बनाकर तो देखो, फिर देखो उसकी ताकत कैसे काम करती। वो इतना पावरफुल और तुम्हारे साथ है। अगर परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये कपड़ा तेल तुल क्या लिए फिरते तुम लोग संसार में? ये समझ नहीं आती मुझे, क्या है ये? क्या रीति रिवाज है? ये तो वही संसार वाला बाबे का लाची, धागा, तेल, जल, वही हो गया। वो जो पहले का जीवन था वैसा ही हो गया। ये अंदर से स्ट्रांग जो परमेश्वर के साथ भरोसा है। आप जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उनको जलते हुए भट्ठे में डालना था और राजा ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है, तुम भूल गए हो, शायद तुम्हें याद नहीं है, तो तुम आओ माथा टेको इस मूर्ति को। वो कहते हैं राजा तुझे उत्तर देना भी हम ठीक नहीं समझते। वो आग बबूला हो गया, गुस्से में आ गया, कहता भट्ठा 7 गुना तेज कर दो। भट्ठा उनके सामने तेज किया जा रहा था। उनके पास कोई तेल का पड़ा, पानी, खुंडी खंडी कोई थी चढ़ी चुड़ी? क्या था उनके अंदर? परमेश्वर ने नजर आता था? नजर आता था? नहीं आता था ना। तो अंदर से वो जुड़े थे, भरोसा उनका था कि वो जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए उन्हें आग जला नहीं पाई, जला नहीं पाया भट्ठा। तुम्हारे हालात क्या है? उनमें और तुम में क्या फर्क था? फर्क यही था कि उनकी 4 टांगे थी और 6 बाजुएं थी, उनकी 2 सिर थे। हाँ, आपके जैसे मनुष्य थे वो भी, सिंपल। ध्यान दिया उन्होंने। तुम भी दे सकते हो, बेस्ट हो सकता है। बोलो, बेस्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। ध्यान देना हमारा काम है। समझ आई? मुझे याद है एक लड़की, जब मैं एवेंजलिस्ट था, मेरे घर में बैठी, मैं उससे 1.5 घंटा लगाया, यही गुड न्यूज मैं दे रहा था उसे। क्या क्या है, संसार क्या है, परमेश्वर क्या है, योजना क्या है, ऐसे बोलते बोलते लास्ट में मैंने उससे कहा तुम विश्वास करती, अब तुम यीशु मसीह को मानती हो अपना मुक्तिदाता? कहती यस। कहती मैंने कर लिया विश्वास। मुझे कहती मैंने ग्रहण कर लिया। मैंने अब पूछना बाद में था, वो शिक्षा को पकड़कर कहती मैंने ग्रहण कर लिया। मैंने कहा वाह। मैंने कहा फिर मुंह खोल, तेरे अंदर आत्मा ने भाषा कर। अरे वो झट से निभाषा करने लगी, झट से निभाषा करने लगी। सोच कर देखो आप, इधर बेचारे 10-10 साल तक कहते पवित्र आत्मा आ जा, मैनू मिली नहीं, मिलिया नहीं अजय मैनू, ऐसे करते रहते बेचारे लोग, पता नहीं कैसे मिलना है। एक बार ना इधर एक हमारा लड़का था, वो जगराते करता था, वो भक्त था, यीशु मसीह में आ गया। तो उसको पता चला पवित्र आत्मा सबसे मेन है। तो उसको जब पता चला ये बपतिस्मा लेने से मिलता है पवित्र आत्मा, तो उसको पता लगा